देखो बेटा, चैप्टर का नाम डाल लो कॉनिक सेक्शन, ठीक है। अब कॉनिक सेक्शन के अंदर में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले 2 मिनट सुन लेंगे। कॉनिक सेक्शन के अंदर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो कॉनिक सेक्शन के अंदर में सबसे पहले बच्चा हमें पढ़ना होगा, तो नंबर 1 पे सर्कल होगा। अब सर्कल के अंदर में क्या क्या पढ़ना होगा, तो सर्कल की अलग अलग फॉर्म की इक्वेशन होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म होती है, टेंजेंट टू अ सर्कल, कुछ इस टाइप की फॉर्म पढ़नी होंगी सर्कल के बारे में। नंबर 2 पे हम लोग पढ़ेंगे पैराबोला। तो पैराबोला में क्या क्या पढ़ोगे, पैरामेट्रिक, पैराबोला की भी कुछ इक्वेशन होती होंगी, है ना, उसकी कुछ फॉर्म होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होंगी वो सारे पढ़ेंगे। अपवर्ड पैराबोला पढ़ेंगे, डाउनवर्ड पैराबोला पढ़ेंगे, राइट में जो ओपन होता है, लेफ्ट में ओपन होता है, तो ये 4 पैराबोला पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा टॉपिक हम लोगों का आएगा बेटा इलिप्स। इलिप्स, इलिप्स के बारे में क्या, उसकी भी इक्वेशन पढ़ेंगे, क्या क्या रिलेशन होते हैं वो सब जानेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। इलिप्स के बाद चौथा नंबर आता है हम लोगों का, और सर्कल के बारे में तुम्हें पता है ऐसा गोल सा होता है। पैराबोला हम लोग कुछ जानेंगे बेटा, ऐसे टाइप का, छतरी टाइप का कुछ ऐसे बनता होगा, वो पैराबोला। ये जितने भी मैंने बनाए ना, ये 3 4 सारे के सारे पैराबोला थे। अभी लिखना मत, सुनना बेटा। इलिप्स का मतलब होता है मुर्गी का अंडा, ऐसे कुछ इलिप्स बन जाएगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल बना दिया, अगर मेरे को वर्टिकल बनाना होता तो मैं बच्चा ऐसे बनाता, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे थोड़ा पकड़ के खींच दो तो हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, वर्टिकल पे खींच दो तो वर्टिकल बोलेंगे। इसकी कुछ इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वो जानने की अभी जरूरत नहीं है। ऐसे ही इलिप्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबोला, ठीक है। तो ये सारे के सारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें सबके फिगर जानने हैं, उनकी इक्वेशन जाननी है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म की इक्वेशन जाननी है, कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या हो सकता है, बस इतना जानना है। अब सारे बच्चे हेडिंग डालो बेटा, नंबर 1 सर्कल, जल्दी लिखो तो उसके क्या क्या पढ़ना है उसमें। देखो बेटा, सर्कल हेडिंग डालो, सर्कल के बाद में, सर्कल के अंदर में हमें इतनी चीजें पढ़नी है, ठीक है बच्चा। एक हमें पढ़नी है इक्वेशन ऑफ सर्कल, पढ़नी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इक्वेशन सर्कल पढ़नी जनरल फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ सर्कल डायमेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, और एक टेंजेंट टू अ सर्कल। सारे कॉपी करो बेटा। चलो बेटा, लिखा। पहली हेडिंग सारे बच्चे लिखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जल्दी लिखो तो बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट हेडिंग है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देख बेटा, अगर मेरे पास में एक मैंने सुंदर सा सर्कल बनाया और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मैंने 0,0 ले लिए, ठीक है, ऑरिजिन कंसीडर 0 नहीं लूंगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मैंने h,k ले लिए, h,k ले लिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h,k, सेंटर कहीं भी हो सकता है, 0,0 पे भी हो सकता है। इसकी बच्चा मैंने रेडियस r ले ली, ये पॉइंट कोई p कंसीडर कर लिया, ठीक है। अगर मैंने और ये जो पॉइंट P है, ये सर्कल पे है ना, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने x, y अगर ले लिए थोड़ी देर के लिए। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जितना OP होगा, ऐसे अगर मैं जितनी भी बनाऊंगा बेटा, वो सारी की सारी रेडियस इक्वल होती है ना सर्कल के। अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा OP निकालो, OP, तो OP कैसे निकालोगे, तुम कहोगे सर रूट के अंदर में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, यही तो लगाओगे बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं बोलूं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, तो तुम आराम से लगा दोगे ये OP की वैल्यू को मैंने R लिया हुआ है, तो ये आ गया तुम्हारे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड कर दी जाए, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो लेफ्ट साइड का क्या हाल होगा बेटा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो बच्चा मैंने ये निकाला है, इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल बोलते हैं, समझ में आया, इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी को अगर मैं अच्छे से लिखूं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल। ये प्रूफ जानने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है बेटा,
प्रूफ जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो इक्वेशन लिखी है ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सारे बच्चे लिख लो बेटा, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सर्कल की इक्वेशन है। अच्छे से लिख लो पहले यहां तक। देख बच्चा, लिख तो सबने लिया, ये याद भी यही करनी इक्वेशन, ठीक है। सारे बच्चों को ये वाली इक्वेशन रटी होनी चाहिए, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अगर छोटू एच और के हैं क्या, पहले तो ये बताओ, एच और के क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर हैं। अगर ये सेंटर में ऑरिजिन से पास करा दूं, अगर ये सेंटर में ऑरिजिन से पास करा दूं तो क्या हाल होगा? अगर मैं सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर बेटा मैं एच की जीरो पुट कर दूं और के की वैल्यू जीरो पुट करूं तो बेटा ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। लेकिन ये कौन सा सर्कल है? ये कौन सा सर्कल है? ऑरिजिन से पास नहीं हो रहा, इसका सेंटर ऑरिजिन पे है। इसका सेंटर कहाँ है बेटा? ऑरिजिन पे है। जब इसका सेंटर ऑरिजिन पे होगा तो सर्कल की इक्वेशन ये बन जाएगी, लिख लो बेटा, व्हेन सेंटर इज एट ऑरिजिन। कभी कभी सिर्फ इतना लिखा हो तो इसका मतलब समझ जाना कि मेरा जो सर्कल है उसका सेंटर ऑरिजिन पे है, ठीक है। अब कुछ इसी पे बेस्ड बेटा क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, पहले छोटे छोटे, बिल्कुल आसान सा सवाल है बेटा। क्वेश्चन लिखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है, तुम्हें सेंटर पता है, रेडियस पता है, फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन लिख लो। देखो इस लड़के ने आंसर दिया है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछी ना बेटा, तो सर्कल की इक्वेशन के पहले तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो एच की वैल्यू 0 हो गई और के की वैल्यू कितनी है? 2, और रेडियस हो गया बेटा 2। अभी अभी इक्वेशन ऑफ सर्कल सीखा है तुमने। इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर बेटा। x माइनस एच 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की वैल्यू 2 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। और अच्छे से सॉल्व करोगे तो ये बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या बेटा? नहीं, खोलना नहीं है। अभी हम लोग कौन सी फॉर्म पढ़ रहे हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं खोलना है। जब जनरल फॉर्म आएगी तो उसमें बेटा हम यही आंसर को खोल के लिख देंगे, वो जनरल फॉर्म हो जाती है। जल्दी लिखो। अब देखो बेटा, खत्म बेटा, आंसर आ गया। मतलब नहीं, इसको खोलना नहीं है। इसको अगर एक्सपेंड कर दिया तो वो दूसरी फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। हमें वो नहीं करनी, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आंसर छोड़ना होता है। ऐसे ही आंसर छोड़ दिया करो, बड़ा अच्छा लग रहा है। आगे सुनो बेटा, इसका देखो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता। अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो ऐसे नहीं लिख सकता, x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा ये आंसर आ गया, मौज करो। ये समझ में आया? मैंने क्या किया बेटा, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट, तो ये वैल्यू हो गई एच की, ये वैल्यू हो गई के की, ये पूरा का पूरा तुम्हारा रेडियस हो गया। मैंने फॉर्मूला लगाया एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये आंसर हो गया। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक छोटा सा सवाल है 1 नंबर का। तुम्हें एक सुंदर सी इक्वेशन दे रखी है सर्कल की, तुम्हें पूछा रेडियस बताओ और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताओ। बिना पेन उठाए कोई बच्चा बताएगा? हाँ बेबा बता। 3 और रेडियस हो गई 6। समझ में आ गया? बड़ा आसान है, क्योंकि बेटा जो भी इसके अंदर लिखा है उसको इक्वल टू 0 करो, क्योंकि माइनस होना चाहिए ना बेटा। तो अगर तुम स्टैंडर्ड इक्वेशन से इससे कंपेयर कराओगे, यार पता नहीं ये क्वेश्चन मेरे लिखने में भी शर्म लग रही है। ज्यादा ज्यादा लिखोगे इसको। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और इसको कंपेयर कर दो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अगर दोनों को कंपेयर करो, वाई कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां से देख बेटा माइनस एच इक्वल टू 5 करोगे ना तो वो आंसर कितना आएगा? एच इक्वल टू आएगा -5
और y की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 3 और रेडियस आ जाएगा 6। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए -5। मैंने y क्यों लिखा, k लिखना चाहिए था। और रेडियस हो गई तुम्हारी 6। समझ में आया? बहुत आसान सवाल। नेक्स्ट, बहुत आसान सवाल है। इक्वेशन सर्कल की बतानी जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 2,3 और पास कर रहा है 4,5 से। सेंटर नहीं, सर्कल पास कर रहा है बेटा। ऐसे समझ लो कि एक सुंदर सा सर्कल है बेटा और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 और ये पास कहां से कर रहा है, मान लो ये पासिंग पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स 4,5 हैं और तुम्हें बतानी है सर्कल की इक्वेशन। एक बात बता बेटा, सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है? दो चीजों की। एक तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए और एक रेडियस, है ना। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो बेटा मेरे को पता है, रेडियस नहीं पता। तो रेडियस निकालना बड़ा आसान है। प्रिया कैसे करेंगे? अगर तुम्हें यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता चल जाए बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले निकाल दो रेडियस और रेडियस निकालने के बाद इस भाई साहब का यूज कर लो, मौज करो, जल्दी करो। देखो बेटा, ज्यादातर बच्चों का सही है। सबसे पहले तो रेडियस निकाल लो। तो रेडियस निकलेगी रूट के अंदर में 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। और सॉल्व किया तो यहाँ बेटा ये 4 आ गया, यहाँ से भी 4 आ गया, ये 8 आ गया। 2√2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी इतना ही लिख लो। तुम्हारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पहले से पता है बेटा। इक्वेशन ऑफ सर्कल डायरेक्ट लिखो। इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका फॉर्मूला होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। x - h के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस। रेडियस है बेटा √8, √8 का स्क्वायर करोगे तो 8 आ जाएगा। ये फाइनल आंसर हो गया। बेटा ये आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? किसी का गलत था क्या? कोई बच्चा ऐसा है जिसका गलत हुआ हो? ये तो सबका सही होगा ना बेटा? बता देना, मैं चेंज कर दूं। सुनो बेटा, मैं हटा रहा हूं। है क्वेश्चन लिखो बेटा, आंसर निकालने की कोशिश करोगे, दिमाग लगाओगे अच्छे से, आंसर आ जाना चाहिए सारे बच्चों का। क्वेश्चन कहता है इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है एंड इक्वेशन ऑफ 2 डायमीटर ऑफ द सर्कल गिवन है। एक ये इक्वेशन गिवन है और एक ये गिवन है और तुम्हें लेकिन सर्कल की इक्वेशन बतानी है। बहुत आसान सवाल है, पहले तुम लिख लो फिर ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। सुनो बेटा, ज्यादातर बच्चों ने ऐसे ही किया। देखो सुन लो, इसमें था एक सर्कल था तुम्हारे पास और इसके 2 डायमीटर थे। एक डायमीटर मान लो ये था बेटा और एक डायमीटर ये था। इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि सर्कल के जो 2 डायमीटर हो या तीनों है 100 हो, वो सारे के सारे इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं? सेंटर पे ही करेंगे, सेंटर पे ही करेंगे। तो अगर मैं बेटा इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल दूं, सबसे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने से सेंटर ऑफ द सर्कल आ जाएगा। जैसे x - y = 5 था, एक इक्वेशन तो ये हो गई और दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिख दी मैंने और इसमें बेटा एलिमिनेशन मेथड लगा दिया। जैसे ही लगाया सिंपली मैंने ऐड किए, ये y से y कैंसिल आउट हो गया, x और 2x बन गए 3x = 9। तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। x = 3 ले जाके मैंने इक्वेशन नंबर 1 में बेटा पुट कर दिया 3। तो ये 3 - y = 5, तो -y = 2, तो y की वैल्यू -2 आ गई। ये जो x और y आए हैं ये बेटा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स इसके? 3, यही आए थे तुम लोगों के। ये h और k की वैल्यू हो गई। पहले से क्वेश्चन में रेडियस पता है बेटा, रेडियस तुम्हें पहले से ही मालूम है। क्या हो गया? रेडियस गिवन है ना, तो लिख दो बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल का एक ही तो फॉर्मूला बताया, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। x - h की वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मेरे को मालूम है कि बेसिक कैलकुलेशन है,
इसमें कुछ है नहीं। इक्वल टू 49, ये करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट सवाल जल्दी करो इसको पहले। किसी को डाउट हो तो पूछ लो बेटा। नहीं बढ़ा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या होता, क्वेश्चन पूछा होता तुमसे कि जनरल फॉर्म में आंसर लिखो तो मैं इसको एक्सपेंड करता। जब तक क्वेश्चन जनरल फॉर्म में ना लिखा हो तो मैं ऐसे ही स्क्वायरिंग में, ये स्टैंडर्ड में छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर आगे बढ़ा भी दोगे तो मार्क्स ना तो तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेंगे और ना मार्क्स कटेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो मैं बता दे रहा हूँ, किसी का आंसर आया हो तो बता बेटा, किसी का भी आया हो तो हाथ उठाओ। ध्यान तो डायग्राम दिखाओ मेरे को एक बार सारे बच्चे, डायग्राम दिखाओ ना, अजीब सा कैसे आ गया। डायग्राम दिखाओ, बिना डायग्राम का मैं देखूँ नहीं। हाँ बनाया है डायग्राम, और दिखा बेटा डायग्राम, क्वाड्रेंट वगैरह बनाओ नहीं। देख बेटा 3-4 बच्चों का सही है, 3-4 बच्चों का सही है, बाकी का गलत है। ध्यान से सुनना, इसने बोला कि एक ऐसा सर्कल है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। पहली बात तो दो ही तो एक्सिस होती है मार्केट में, हम लोगों ने तो दो ही पढ़ी ना, एक पढ़ी एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। मान ले बेटा ये मैंने बनाई वाई एक्सिस, ये बना दी मैंने एक्स एक्सिस। एक सुंदर सा सर्कल ऐसे करना है जो दोनों एक्सिस को टच करते हुए ऐसे चला जाए। सर्कल थोड़ा बीमार सा लग रहा है लेकिन ठीक है। अगर ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो पक्का बेटा यहाँ पे जो इसके सेंटर होंगे, पहली बात तो बताओ, और इसकी रेडियस कितनी है 8, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी a, यहां से यहां कितनी होगी a, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए a, और पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले सुनना भी नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं तो दोनों के दोनों एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर यही सर्कल सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो -a, होता, और थर्ड में होता तो -a होता है, और फोर्थ में होता तो a, होता। समझ में आया? क्योंकि क्वाड्रेंट के हिसाब से मैं प्लस माइनस चेंज करता जा रहा हूं। ठीक है, तुम्हें इसकी रेडियस भी पता है बेटा, रेडियस पता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दो। तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकल के आ गए हैं a, और रेडियस है तुम्हारी a। इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दो, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तभी तो इतनी देर से कहानी बता रहे थे बेटा। एक बात बता, इसकी रेडियस कितनी है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, यहां से यहां तक कितनी होनी चाहिए। पहली बात तो बता दूं, ये भरत पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, बाद में रिकॉर्डिंग में सब बच्चों को याद रहेगा। यहां से यहां तक कितनी, अब बोलना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जब ए है, ऐसे ही यहां से यहां तक ए होगी। इंटरेस्टिंग चीज ये है बेटा कि अगर मेरे को इसके कोऑर्डिनेट्स बताने तो मेरे को जानना होगा कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है ए। ये जो डिस्टेंस हो गई ये हुई तुम्हारी बाई की वैल्यू, और यहां से यहां तक ये हुई तुम्हारी एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू ए है, वाई की वैल्यू भी है, तो a, इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए। समझ में आ गया? चल बहुत बढ़िया। हाँ चेंज होगा, चेंज होगा, प्रॉपर चेंज होगा। वो 2,3 होगा ना, तो ये ऐसे 2 थोड़ा ऊपर बढ़ जाएगा। समझ में आया? वो ऐसे होगा, लॉजिक समझ में आया? रहेगा यहाँ पे 2 बढ़ेगा लेकिन ऊपर थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और जरूरी नहीं है क्वाड्रेंट में वो थोड़ा थोड़ा इधर भी कूद सकता है आके, इधर वो हो सकता है इधर आके कट करे ऐसे, और वो करेगा ही। मतलब मैं एग्जैक्ट बना के दिखाऊं तो वो समथिंग ऐसे बनेगा तुम्हारा जो तुम पूछ रहे हो ना बेटा, वो कुछ ऐसे बन जाएगा सर्कल। ठीक है, चलो इक्वेशन सर्कल के फॉर्मूला क्या होता है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर। और हर बार फॉर्मूला लिखो बेटा, इतनी बार फॉर्मूला लिखो कि याद हो जाए। x - a का होल स्क्वायर प्लस y - a का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। बेटा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो। आ गया मतलब? नहीं आया? सुनो बेटा, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, कुछ ना कुछ तो डायग्राम सबने बनाया। अब यहां देखो, ये कहता है, अब रुक जा बेटा, ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। मैं ऐसे बना रहा हूं बेटा, देखना ध्यान से। मैंने एक सर्कल बनाया, इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स कुछ लिखे 1,2, ये 1,2 कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। पहले तो तुम लोग जैसे सोचते हो, चलो मैं वैसे ही सोचूंगा। तुमने ऐसे ही सोचा होगा कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, और तुमसे बोला गया 1,2, तो 1 तो ये है, 1
2 3 1,2 मतलब 1,2 ये सेंटर हो गया सर्कल का, ये सेंटर हो गया सर्कल का, ठीक है। और अच्छे से लिखें तो ये सेंटर हो गया तुम्हारा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए ये। अब तुम जो सर्कल बनाने वाले हो वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, टच करने का मतलब है कुछ ऐसे सर्कल बन रहा है, ऐसे सर्कल बन रहा है, बन गया। मेरे को एक बात बता बेटा, हमारा मेन काम तो यही है कि मैं सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है तो रेडियस और पता चल जाए। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, वेरी गुड। एक्स एक्चुअली क्या है ना कि हम एक्स एक्सिस से वाई कोऑर्डिनेट देखना चाह रहे हैं, एक्स एक्सिस से वाई कोऑर्डिनेट देखना चाह रहे हैं, तो कितनी डिस्टेंस है 2। यहां से यहां तक 2 है तो यहां से यहां तक भी 2 होगा, ठीक है, ऊपर भी 2 होगा, हर जगह 2 होगा। तो यहां से मेरे को पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स दे रखी है। तो रेडियस कितनी आ गई बच्चा, रेडियस 4 नहीं आ गई, रेडियस 2 है, रेडियस 2 है। और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पहले से पता थे 1,2, ये एच कॉमा के की वैल्यू हो गई। यहां से बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखो, जल्दी करो बेटा। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। एक्स माइनस एच, एच की वैल्यू 1 है, वाई माइनस के इक्वल टू रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितनी थी बेटा 2, तो 2 का स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है, जल्दी करो अच्छे से।